मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। उसमें बहुत कम स्टूडेंट जो है होमवर्क का काम किए हैं। ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आप सब होमवर्क नहीं बनाते हैं और कहते हैं फोन कर सर होमवर्क नहीं मिला है। केवल 4 स्टूडेंट होमवर्क बनाए हैं। अंकित कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। बाबू कुमार भिकना पहाड़ी के स्टूडेंट हैं। मनीष कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट हैं। नवीन कुमार शर्मा बजाज समिति के स्टूडेंट है। केवल ये 4 स्टूडेंट ही होमवर्क को पूरा किए, बाकी सारे स्टूडेंट जो है होमवर्क नहीं बनाए। इसके पीछे क्या काउज है पता नहीं, लेकिन होमवर्क बनाना चाहिए था। एनसीईआरटी का सॉल्व नहीं कीजिएगा तो मुश्किल है। फिर कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी आपके लिए, कम से कम रिक्वायरमेंट है एनसीईआरटी तो फुलफिल करना ही। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक का काम करना है, साथ ही साथ असाइनमेंट का वर्क करना। तो पहला स्टेप का काम ही आप नहीं कीजिएगा तो फिर मुश्किल है सेकेंड और थर्ड स्टेप में। इसलिए इस पे ध्यान रखिए। और चलिए आज के क्लास में उसी होमवर्क को देख लेते हैं कि सवाल जो सॉल्व किए हैं इसमें क्या क्या कंफ्यूजन हुआ। हिंट देते चले जाते हैं, आप घर पे काम कीजिएगा। क्वेश्चन दिए थे 2.15 से लेके 2.19 तक। ये होमवर्क था आपका 2.15 टू 2.19 तक। यही सवाल था आपका कि इसको सॉल्व करना था। चलिए तो 2.15 को देखते हैं। 2.15 में कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। सॉल्यूट है, एक्वस सॉल्यूशन है तो इसका मतलब वाटर सॉल्वेंट है। यहां से सॉल्यूशन बना 2% आ रहा है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन का मास मन से मानेंगे 100 क्योंकि परसेंटेज दिया है, तो परसेंटेज जहां भी रहे तो टोटल मास 100 है। 100 में ये सॉल्यूट जो है नॉन वोलाटाइल है। और इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास हो जाएगा 2% है यानी 2 ग्राम। इसका मास हो जाएगा आपका 98 ग्राम। 2% नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक्सर्टेड ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार। इसका मतलब सॉल्यूशन का प्रेशर दिया है 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहने का मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका 100 डिग्री सी, ये ना बॉइलिंग पॉइंट होता है। और 100 डिग्री सी यानी बॉइलिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 atm होता है। इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट अगर दिया है तो यानी पी नोट का वैल्यू आपको दिया गया है, पी नोट का मान 1.13 बार। बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। 1.013 बार, 1.013 बार ये होता है। ये तो ध्यान रखना, ये कांस्टेंट। तब कह रहा है व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना, इसका मतलब इसका फार्मूला वेट निकालना। फार्मूला वेट मान लेते हैं x। देखो सॉल्वेंट का अमाउंट 98 ग्राम है तो इसमें सॉल्यूट का अमाउंट 2 ग्राम। इसका मतलब सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल है और सॉल्वेंट का अमाउंट एक्सेस है। इसका मतलब मान लेंगे ये कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन।
जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट लिटिल होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होता है, एक्सेस होता है। चलिए तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन मानेंगे। अब यहां से अगर इसका मोल निकालते हैं, जिसको स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं, गिवन मान 2/x, गिवन मास 2 ग्राम है, फार्मूला वेट x है। इसका मोल निकालेंगे, इसका गिवन मास 98 और इसका फार्मूला वेट होता है 80। ये हमारा कैपिटल N हो गया। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में बात करें, अगर यहां डेल्टा P निकालते हैं, डेल्टा P का फार्मूला होता है P नोट माइनस P, यानी 1.013 माइनस 1.004, ये तो होगा 0.009, ये ना होगा 0.009। चलिए यहाँ पे डेल्टा P निकल के आया। सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा P बटे P नोट बराबर स्मॉल n बटे क्या होता है, कैपिटल N। डेल्टा P का मान तो दिया है 0.009 बटे 1.004 बराबर स्मॉल n का मान 2 बटे क्या हो गया, x। कैपिटल N का मान क्या हो जाएगा आपका 98 बटे क्या हो जाएगा 18, और यहां से आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से x निकालना, जो आएगा वही आंसर। अगला क्वेश्चन 2.16 में आपका देखते हैं 2.16 का हेप्टेन एंड ऑक्टेन form an ideal solution at 373 Kelvin. The vapor pressure of two liquid component are दिया गया है दोनों का वेपर प्रेशर। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर इफ इतना ग्राम हेप्टेन और इतना ग्राम ऑक्टेन। हेप्टेन 7 कार्बन का है, अल्केन है, इसका मतलब C7H16, ऑक्टेन C8H18। यहां से सॉल्यूशन बना, यहां से सॉल्यूशन बना। सॉल्यूशन में अब इसका हेप्टेन का मास दिया गया है, इसका मास दिया है 26 ग्राम, जबकि इसका मास दिया गया है 35 ग्राम। दोनों का पी नोट ए दिया है, प्योर स्टेट में लिक्विड। हेप्टेन का दिया है 105.2 किलो पास्कल। इसका पी नोट बी दिया है 46.8 किलो पास्कल। आपको निकालना है पी टोटल का मान निकालना। चलिए इसका फॉर्मूला भी 84 690, ये तो 100। इसका फॉर्मूला वेट अगर निकालेंगे 96 और 4 104 यानी 140। अब दोनों का मोल निकाल, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास 26 बटे क्या हो जाएगा 100। इसका मोल निकालेंगे, गिवन मास 35
बटे फार्मूला वेट 140। ये हमारा Na हो गया, ये हमारा Nb हो गया। अब P टोटल का फार्मूला आप जानते हैं, P नॉट A इंटू Na बटे Na प्लस Nb प्लस P नॉट B इंटू Nb बटे Na प्लस Nb। अब सबका मान दिया गया, यहां से सॉल्व कर लो। Na प्लस Nb सबका मान दिया गया, यहां से सॉल्व कर सकते हो। तो यहां से P टोटल निकाल, जो आएगा वही आंसर। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। चलिए, हो गया सर। यस सर। हो गया सर। सर पता नहीं किन किन आदमी का क्या क्या कुछ पूछना है इसमें क्या? मैं बोल रहा हूँ कि बोर्ड का फोटो नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट लोग का फोटो। स्टूडेंट लोग का फोटो आया, स्लाइड करो ना। स्लाइड कर लो। स्क्रीन को स्लाइड करोगे तो अपने आप आ जाएगा उसमें। चलिए इसको मिटाएं। यस सर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर 2.17 का दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इतना किलो पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। चलिए क्वेश्चन में दिया है वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, सॉल्यूट प्लस वाटर, यहां सॉल्यूशन बनता है। इस वाटर का वेपर प्रेशर यानी पी नॉट का मान दिया गया है 12.3 और सॉल्यूशन का मोलालिटी दिया है 1। तब आपको निकालना है यानी P का मान निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो एक फार्मूला तो आप जानते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर होता है, एक फार्मूला तो स्मॉल m प्लस 55.56। तो यहां से मोलालिटी दिया गया है, तो ये 1 बटे 1 प्लस 55.56 1 बटे 56.56 और ये भी जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब 1 में से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 1 बटे 56.56, तो ये हो जाएगा 55.56 बटे 56.56
0.56। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल गया तो पी का एक फार्मूला था, पी बराबर होता है पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। दोनों दिया गया, यहां से सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों को दोनों डाटा दिया गया, सॉल्व करके काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर सवाल। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोलर मास दिया है सॉल्यूट, ऑक्टेन में डिजोल्व कर रहा है, ऑक्टेन C8H18, यहां से सॉल्यूशन बनता है। इस सॉल्यूट का मास निकालना, मास मान लेते हैं x, इसका फॉर्मूला वेट दिया है 40 ग्राम पर मोल। ऑक्टेन का मास दिया गया 114 और फॉर्मूला वेट अभी जस्ट निकाले थे ऑक्टेन का, ये भी होता है 114 करा ऑक्टेन। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अगर इसका मान लेते हैं वेपर प्रेशर पी नोट का मान अगर 100 है, रिड्यूस टू यानी पी हो गया आपका 80, क्वेश्चन के हिसाब से करा 80% रिड्यूस हो के, अगर 100 इसका mm है पेपर प्रेशर तो ये घट के कितना हो गया 80 mm हो गया। अगर यहां से डेल्टा पी निकालेंगे तो पी नोट यानी 100 माइनस क्या हो जाएगा 80, ये तो 20 आएगा। अब यहां से मोल निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास x बटे क्या हो जाएगा 40, ये हमारा स्मॉल एन है। यहां से मोल निकालेंगे गिवन मास 114 बटे क्या हो जाएगा 114, कैपिटल एन आ गया, ये कैपिटल एन का मान 1। अब यहां से फार्मूला आप जानते हैं डेल्टा पी बटे पी बराबर होता है स्मॉल एन बटे क्या होता है कैपिटल एन। मान पुट करो, डेल्टा पी का मान है 20, पी का मान है 80, स्मॉल एन एक्स बटे क्या हो जाएगा 40 बटे क्या हो जाएगा 1। यहां से x निकालोगे, चलो यानी ये तो 10 ग्राम के। चलिए जल्दी इस काम करें। हो गया सर। सारे स्टूडेंट का हो गया? हो गया सर। यस यस सर। सर हो गया। यस सर। अगला है 2.9 नंबर 90। करे सॉल्यूशन कंटेन 30 ग्राम of non-volatile solute exactly in 90 gram of water has vapor pressure of 2.8 kilopascal at 298 Kelvin। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, इसको वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, यहां सॉल्यूशन बन रहा है। इस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मास दिया गया है 30 ग्राम, जबकि वाटर का मास दिया गया है 90 ग्राम। 90 ग्राम है
वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है पी का मान 2.8 किलो पास्कल। चलिए तो इसमें इसका मान लेते हैं फार्मूला वेट, इसका एक्स ये तो निकालना है। इसका वेपर प्रेशर मान लेते हैं पी नोट, ये भी निकालना। वेपर प्रेशर हमारा क्या है, पी नोट है, इसको भी कैलकुलेट करना। यहां से इसका मूल निकालेंगे, गिवन मास 30 बटे क्या हो जाएगा फार्मूला वेट एक्स, इसका मूल निकालेंगे, गिवन मास 90 बटे फार्मूला वेट क्या होगा 80, यानी कैपिटल एन हो जाएगा 5, ये हमारा स्मॉल एन है। अब यहां से फार्मूला आप जानते हैं, चलिए यहां से दो इक्वेशन लाना है, दो अननोन टर्म को सॉल्व करना, यानी यहां से डेल्टा पी बटे पी बराबर हो जाएगा स्मॉल एन बटे क्या हो जाएगा कैपिटल एन। यहां से डेल्टा पी तो ये पी दिया है, यानी डेल्टा पी बटे पी का मान तो दिया है 2.8 बराबर स्मॉल एन 30 बटे एक्स बटे क्या हो जाएगा 5। अब यहां से x को बाहर निकालते हैं, एक इक्वेशन ये हो गया। दूसरा करा फिर से सॉल्यूट है, इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, यहां सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूट का मतलब मास वही है, सॉल्यूट का मास सेम है, मास इसका 30 ग्राम ही, लेकिन इसका मास 18 ग्राम इसमें फर्दर ऐड किया गया, पहले 90 था प्लस 18 ग्राम फिर से ऐड कर रहे, ये तो हो जाएगा 108 ग्राम। तब करा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हो जाता है, पी का मान हो जाता है 2.9। तो वही करा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन, यानी पी नोट और एक्स का मान निकालना। इसका मतलब यहां फॉर्मूला वेट वही होगा एक्स, यानी मोल निकालेंगे, गिवन मास 30 बटे क्या हो जाएगा एक्स, यहां मोल निकालोगे, गिवन मास 108 बटे क्या हो जाएगा 18, ये तो 6 आएगा। चलिए तो ये आप करते हैं, यहां से फर्दर लिखेंगे डेल्टा पी बटे पी बराबर होगा स्मॉल एन बटे क्या हो जाएगा कैपिटल एन। डेल्टा पी का मान तो दिया, डेल्टा पी का मान आपका 2.9, स्मॉल एन 30 बटे एक्स और कैपिटल एन क्या हो गया 6 हो गया। चलिए अगर यहां से आपका ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें दो अननोन डाटा है उसको कैलकुलेट करना है, इसको और करके लिखते हैं, ये आपका डेल्टा पी बटे क्या हो जाएगा 2.8, 30 बटे क्या हो जाएगा 5x, यही ना होगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो, यानी डेल्टा पी इंटू 5x
बराबर होगा 30 इंटू क्या होगा 22.8। डेल्टा पी का वैल्यू अगर लिखना चाहते हो, डेल्टा पी बराबर होता है पी नोट माइनस पी नोट माइनस 2.8 होगा, पी नोट माइनस 2.8 इंटू 5x, इसको मल्टीप्लाई करो, 8×24 और 3×9 = 6, 6×2 = 8, 84 आएगा। अब ये एक इक्वेशन आया, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक उसी तरह से इसको भी कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब डेल्टा पी का मान रख दो। डेल्टा पी का फॉर्मूला होता है पी नोट माइनस पी बटे 2.9 बराबर हो जाएगा 30 बटे क्या हो जाएगा 6x। अब यहां से आगे कैलकुलेट करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। इसका मतलब पी नोट माइनस पी का मान तो आप जानते 2.9 दिया, इंटू क्या हो जाएगा 6s बराबर हो जाएगा 30 इंटू 2.9। अब यहां से दो अननोन इक्वेशन है, दो डाटा दिया गया, दो इक्वेशन अननोन इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर करके यहां से x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और डेल्टा पी का भी वैल्यू, डेल्टा पी नोट का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको उतारिए, एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। बस ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। इस तरह का पहले भी हम सवाल पिछले क्लास में भी बताए थे, एक सवाल कि फर्दर ऐड करते थे 1 मोल, जिसके कारण वेपर प्रेशर चेंज होता था, तो वहां से भी दो इक्वेशन था, पी नोट ए और पी नोट बी निकाले थे। पिछले क्लास में एक सवाल बताए थे इस टाइप। ठीक उसी तरह का है कि सॉल्यूशन में पहले से 90 ग्राम वाटर दिया हुआ था, इतना ग्राम सॉल्यूट लिया गया। अब क्या किया, इसी सॉल्यूशन में फर्दर 18 ग्राम वाटर को ऐड किए। जब 18 ग्राम वाटर को ऐड करेंगे, जिसके कारण वेपर प्रेशर हो जाता है 2.9। जब वेपर प्रेशर 2.9 आता है, इसका मतलब कि इस केस में आपको कैलकुलेट, और सब कुछ डाटा दिया गया, इस केस में कैलकुलेट करना है ये फार्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला वेट निकालना और प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना, यानी x निकालना और पी नोट निकालना। अगर दो आपका अननोन डाटा को सॉल्व करना है, इसके लिए दो इक्वेशन चाहिए। तो यहां से एक इक्वेशन बना, फर्दर यहां से एक इक्वेशन बन रहा है। दोनों इक्वेशन को लेके आप x भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पी नोट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। हो गया। हो गया। यस सर। चल सारे स्टूडेंट का हो चुका है। यस सर। क्या है बोल रहे हो सर? और भी कोई सवाल था इसमें? सर 34 और 36। 36। 34 और 36 था। यस सर। चलिए तो देख लेते हैं 34 36, इसको मिटाते हैं। थर्टी 34 नंबर सवाल, कल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज इतना mm। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन इतना ग्राम ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन इतना ग्राम वाटर। देखो आपका 2.34
34 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ग्लूकोज को वाटर में ऐड किया गया H2, यहां से सॉल्यूशन बना। ग्लूकोज का मास दिया गया है 25 ग्राम और इसका फार्मूला वेट होता है 180। वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, पी नोट का मान दिया है 17.535 mm और वाटर का मास दिया गया है 450 ग्राम। तब का सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने के लिए, यानी पी का मान निकालने के लिए, पी का मान निकालना कैसे निकालेंगे, तो दोनों का मोल निकाल लेते हैं। इसका मोल निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होगा गिवन मास 25 बटे फॉर्मूला वेट 180। ये हमारा स्मॉल एम निकल के आया। यहां से मोल निकालेंगे, गिवन मास 450 बटे इसका फॉर्मूला वेट क्या होता है 18, ये हमारा कैपिटल एन आ गया। अब P का फॉर्मूला होता है P बराबर P नोट इंटू कैपिटल एन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, P नोट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये फॉर्मूला होता है P का। P तो हमको निकालना है, P नोट का मान दिया है 17.535 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला होता है अपना मोल कैपिटल एन, स्मॉल एन प्लस क्या होगा कैपिटल एन। कैपिटल एन भी दिया है, स्मॉल एन भी दिया है, इसका डाटा पुट करना, यहां से P का मान निकालना, जो भी आएगा वही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन So 38 number. 36. 2.36 है, Yes, sir. 2.36। क्वेश्चन का 10 ग्राम ऑफ लिक्विड ए जिसका मोलर मास दिया गया है वह डिजॉल्व इन इतना ग्राम लिक्विड में। लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी यहां सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड ए का मास दिया गया 100 ग्राम, इसका फॉर्मूला वेट भी दिया गया 140। फर्दर लिक्विड बी के बारे में बात करें, मास दिया गया इसका 1000 ग्राम और इसका फॉर्मूला वेट आपका 180। The vapor pressure of pure liquid B was found to be इतना टॉर। इसका मतलब आपका P नोट B दिया गया, P नोट B का मान दिया गया है 500 टॉर। P नोट A हमको निकालना है, प्योर लिक्विड A का वेपर प्रेशर, जबकि टोटल वेपर प्रेशर P टोटल का मान दिया गया है 475 टॉर। तो 75 टॉर। चलिए अगला, जब देखो तो ये डाटा दिया गया, इस पे सवाल को सॉल्व करना है।
चलिए मोल निकाल लेते हैं। Na मोल ऑफ लिक्विड ए, अपना मास 100 बटे टोटल फार्मूला वेट 140। मोल ऑफ बी, लिक्विड बी का मोल निकालना है तो अपना मास गिवन मास बटे फार्मूला वेट 180। जब ये Na और Nb निकाल लिए, पी टोटल का मान दिया, पी नॉट बी दिया, पी नॉट ए निकालना है। तो आप जानते हैं पी टोटल का फार्मूला होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी टोटल का मान 475। पी नॉट ए तो निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका अपना मोल Na बटे Na प्लस Nb। पी नॉट बी का मान दिया है 500, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी Nb बटे Na प्लस Nb। अब Na का मान भी दिया गया, Nb का मान भी दिया गया, यहां से सारा डाटा दिया गया, यहां से पी नॉट ए को कैलकुलेट कर, ये तो आंसर आएगा। चलिए जल्दी इसको हम कर लेंगे। सर 38 नंबर बता दीजिए। सर हो गया। हो गया। यस सर। एक मिनट सर, एक मिनट सर। ये सारा फोन हाँ बढ़िया है कि तो हाँ नहीं मुख लगा खम दिया वही तो अपना हाथ बाने की। ऑडियो को म्यूट करो और आपका हो गया। यस सर। यही सवाल था आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का, सॉरी आपका एनसीईआरटी का जो आइडिया आपका पिछले क्लास में रॉयल्स लॉ का जो फॉर्मूला दिए थे, रॉयल्स लॉ का जो सवाल दिए थे, उसी पे ये सब सवाल था। चलिए आज के क्लास में हेडिंग देंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। चलिए तो हेडिंग दे दो। एक बार फिर से कनेक्ट हो जाना, फिर से कनेक्टिंग हो जाना अगर, क्योंकि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो जी, इसमें सब